अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए हमसाया ममालिक में मुशावरत का आगाज, इलाकाई मुल्कों के इंटेलिजेंस सरबराहों का अहम इजलास। मेज़बानी DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने की। इजलास में रूस, चीन, ईरान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के इंटेलिजेंस सरबराहों की शिरकत। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल, अमन की बहाली और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। शुरका ने तजावीज़ और सिफारिशात शेयर की। अमन ही हमारा बयानिया है, कोशिश है खित्ते में अमन हो। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम होने जा रहा है। अमरीका अगर अफगानिस्तान में अकाउंट्स मुंजमद करता है तो इससे इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। तवक्को है अमरीका मौजूदा सूरत हाल में अफगानिस्तान के लिए इमदाद करेगा। दुनिया के साथ चलना है तो कैसे चलना है, ये फैसला इमरान खान का होगा। दुनिया को अफगानिस्तान को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए, दहशतगर्द तंजीमों को वहां पनपने का मौका नहीं देना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू। कहा, दुनिया को आज इंसानियत के साथ खड़ा होना होगा। अफगानिस्तान में गैर यकीनी सियासी और इंतजामी सूरत हाल है। आलमी बरादरी की इज्तमाई कोशिशों से अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। सिंध हुकूमत का मामला है और सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है कि होगा, ये ऑलरेडी कोई नया टैक्स नहीं है। हमने उसकी कलेक्शन का एक तरीका सोचा कि इलेक्ट्रिक को बुलाया और हम इसको रिड्यूस करें। कराची तो तड़प रहा है, कराची को तो तरसा दिया गया, कराची की तो गली नहीं बनती, कराची की तो नाली नहीं बनती। आज असद उमर साहब ने और अली जैदी साहब ने इस टैक्स को अपोज किया, इलेक्ट्रिक को नहीं। सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहते कि सर इलेक्ट्रिक में मेरे इतने पैसे देने हैं, चीफ जस्टिस साहब इलेक्ट्रिक को बोले 8 अरब रुपए दे दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सारी बातें क्यों निकलती हैं? KMC टैक्स वसूली पर वफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने। वज़ीर आला टैक्स बिलों के जरिए लेने पर वज़ीर वफाक का साफ इनकार। असद उमर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक KMC टैक्स नहीं ले सकता। बिजली के बिलों में ये टैक्स शामिल नहीं किया जा सकता, ना ही शामिल किया जा रहा है। मुराद अली शाह बोले, चाहते हैं KMC के 2 टैक्स बिजली के बिलों के जरिए लिए जाएं। ये कोई नए टैक्स नहीं, KMC के हक में है। वफाकी वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन नेपरा से बात कर ली। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, KMC को जीने दें, पांव पर खड़ा होने दें। वफाक KMC को कुछ नहीं देता। पचास साल मुकम्मल होने वाले हैं। 6 दफ़ा सूबे में हुकूमत आई है, 4 मरतबा वफाक में हुकूमत आई है। वो कहते हैं वफाक नहीं कर रहा। अब वो खुश हो या ना हो, वफाक का ये फैसला है कि कराची के जख्मों में मरहम रखने के लिए ये जो छोटे छोटे काम हैं हम इनको भी करेंगे। हुकूमत का 2023 के इलेक्शन नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर कराने का ऐलान। कराची के लिए वफाक के मंसूबों के समरात मिलने की नवीद सुना दी। असद उमर कहते हैं, कराची के जख्मों पर मरहम अब वफाक रखेगा। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का अक्टूबर के वस्त में आगाज करेंगे। नालों से 11 लाख टन कचरा उठाया जाएगा। नालों के अतराफ 60 किलोमीटर तवील सड़कें बनाई जाएंगी। वज़ीर आज़म 30 सितंबर से पहले कराची सर्कुलर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का इफ्तिताह करेंगे। K4 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये भी कहा, सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन में जितनी ताखीर करेगी हमें उतने ही वोट मिलेंगे। मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबी दंगल आज सजेगा। तैयारियां मुकम्मल। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड और वॉल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में 10-10 यूनियन काउंसिल बनाई गई हैं। दोनों बोर्ड में 270 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान को 30,000 रुपए जुर्माना।
कॉमेडी के शहंशाह, हर चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले उमर शरीफ इंतहाई अलील। कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज, दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। सोशल मीडिया पर परस्तारों की जानिब से दुआएं। उमर शरीफ ने वज़ीर आज़म से भी इलाज में ताउन की अपील की थी। कहा था डॉक्टर्स ने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने का मशवरा दिया है। उमर शरीफ ने कई दहाइयों तक कॉमेडी की दुनिया पर राज किया। न सिर्फ स्टेज बल्कि कॉमेडी शोज और मुतादिद ड्रामे और फिल्में कर चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने उमर शरीफ के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर फवाद चौधरी की कराची के निजी अस्पताल में उमर शरीफ की अयादत, इलाज के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इमरान इस्माइल ने कहा मेडिकल बोर्ड उमर शरीफ के अंदरूने या बैरून मुल्क इलाज के लिए जो कहेगा करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा उमर शरीफ कौम का असासा है। वज़ीर आज़म ऑफिस का भी उमर शरीफ से राब्ता। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी तीमारदारी के लिए पहुंचे। उमर शरीफ को गुलदस्ता पेश किया। हमानी, मारा हुसैन, एहसन खान और शुजा हैदर भी उमर शरीफ के लिए दुआ गो। क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने कहा उमर शरीफ को जितना जल्दी हो सके अमेरिका पहुंचाया जाए। बनी गाला से चीखे निकल रहे हैं। बनी गाला खुश नहीं है तो हमारे कुछ दोस्त भी खुश नहीं है। हमारे दोस्त मैदान छोड़ चुके हैं। पंजाब में इमरान को फ्री हैंड दिया है। पहले तख्ते रायबन का राज बर्दाश्त किया तो आज वो सिलेक्टेड राज भुगत रहे हैं। हमारी इत्तेहादी जमातें सियासी मैदान छोड़ चुकी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की फिर अपोजिशन से शिकवे शिकायतें। लिया में जालो से खिताब में बोले हमारे सियासी दोस्तों ने इमरान खान को फ्री हैंड दिया हुआ है। मुल्क में तख्ते लाहौर और सिलेक्टेड का राज नहीं चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान बचाना है कठपुतली को भगाना है का नारा भी लगाया। कहा हुकूमत ने टैक्स बढ़ाकर अवाम का जीना मुहाल कर दिया। अवाम अब अवामी हुकूमत को तरस रहे हैं। हर रोज महंगाई का बम फटता है। पंजाब के अवाम के साथ तारीखी जुल्म हो रहा है। लिया आमद पर घुड़सवार जयालों ने बिलावल का इस्तकबाल किया। इमरान खान अली बाबा 40 चोरों से घबराने वाले नहीं। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का बिलावल के वार पर जवाबी हमला। कहा जाले पीपल्स पार्टी को इलाकाई पार्टी बनता देखकर घबरा गए हैं। जरदारी और पर्ची चेयरमैन की मेहनत रंग ले आई है। बिलावल ने सिंध के अवाम को गुर्बत, बेरोजगारी और नाकी सहूलियात के सिवा कुछ नहीं दिया। लाहौर में दूसरे रोज भी बादलों की धुआंधार इनिंग्स जमकर बरसे। 48 घंटे 300 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। हर तरफ पानी ही पानी। अहम सड़कें और शाहराहें डूब गई। नशेबी इलाके दरिया का मंजर पेश करते रहे। घरों और दुकानों में पानी दाखिल। बारिश के बायस बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ इलाकों में फॉल्ट्स, बिजली की तवील बंदिश। वासा का अमला मुतहर्रिक। हैवी मशीनरी से शहर का पानी चंद ही घंटों में क्लियर करा लिया। पंजाब के दीगर शहरों में भी जलता लेक। बारिश अभी मजीद बरसेगी, महकमा मौसमियात ने खबर दे दी। कराची और बलूचिस्तान में बारिशों के नए सिलसिले की भी पेशगोई। कराची में 16 से 18 सितंबर के दरमियान बारिशें मुतवक्के। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम इंकशाफात। मुलजिम का वालिद भी शरीके जुर्म निकला। लाश ठिकाने लगाने के लिए बंदे भेजे। इस्लामाबाद पुलिस ने केस का अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया। बताया नूर मुकद्दम को कत्ल से पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया। चौकीदार और माली भागने से ना रोकते तो वो कत्ल से बच सकती थी। वालिद ने कत्ल में बेटे की मदद की। मुलजिम ने एतराफी बयान दिया कि शादी से इनकार पर नूर मुकद्दम को कत्ल बंद कर दिया। चौकीदार को हिदायत की नूर को घर से बाहर ना जाने दिया जाए। थेरेपी वर्क्स के मुलाजिमीन ने शहादत ज़ाया करने की कोशिश की। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की 18 साल बाद पाकिस्तान आमद। वनडे और T20 सीरीज के लिए टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। एक रोज के लिए करंतना करेगी। होटल में ही कीवी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का कोरोना टेस्ट होगा। रिपोर्ट मनफी आने पर प्रैक्टिस का आगाज करेगी।
क्रिकेट के दीवानों का तवील इंतजार खत्म। पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे सीरीज की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज। शायकीन बासानी एक क्लिक पर टिकट हासिल कर सकते हैं। bookme.pk की वेबसाइट पर टिकट्स मौजूद। कीमत 1 और 2 हज़ार रुपए मुकर्रर। वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगवाने वाले को ही स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी। 17 साल से कम उम्र अफराद नहीं आ सकेंगे। मोहम्मद हफीज कैरिबियन लीग से कबल अज़ वक्त तलबी पर नाखुश। 18 सितंबर तक का एनओसी जारी हुआ। 16 तारीख तक रिपोर्ट करने की नई हिदायत। चार्टर फ्लाइट्स की वजह से सीपीएल फाइनल के बाद 17 सितंबर को आने की दरखास्त मुस्तरद हो गई। इमाद वसीम को आखिर तक कैरिबियन ज़ायर में रुकने की इजाज़त मिल गई। पंद्रह साल के लड़कों की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। एनसीओसी के मुताबिक 13 सितंबर से 15 से 18 साल के लड़कों की वैक्सीनेशन शुरू होगी। फाइजर वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी गई। फॉर्म बे इस्तेमाल होगा। वबा के वार कम ना हुए। एक दिन में 82 अफराद का इंतकाल। 3480 नए केस रिपोर्ट। नान रोटी एसोसिएशन की फिर कीमतें बढ़ाने की धमकी। लाहौर में 20 सितंबर से सादा रोटी 2 रुपए और नान 3 रुपए महंगा करने का ऐलान। एसोसिएशन के मुताबिक 20 सितंबर तक आटे और मैदे के पुराने नर्ख बहाल ना हुए तो हड़ताल कर देंगे। कीमतों में अज खुद इजाफा करेंगे। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का मुस्ताफी होने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान से इजाज़त मांग ली। अलीम खान कहते हैं ज़ाती मसरूफियात की वजह से वजारत छोड़ने का कहा। इजाज़त मिली तो मुस्ताफी हो जाऊंगा। ज़राए के मुताबिक चंद रोज़ कबल भी अलीम खान ने वजीर आजम को अपना इस्तीफ़ा पेश किया था। वजीर आजम ने उन्हें कुछ देर इंतज़ार करने को कहा था। मुबारक हो, आपके बेटे की कार निकल आई। ओलंपियन तलहा तालिब के वालिद के साथ फ्रॉड। गाड़ी गिफ्ट देने के झांसा देके 3.5 लाख रुपए लूट लिए। मुलजिमों ने वफाकी वजीर गुलाम सरवर की आवाज़ निकालकर फ़ोन किया। तलहा के वालिद ने पीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा दी।